हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप सभी के बीच में बहुत ही प्यारी और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ क्लास लेके आया हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप सब कवर पेज पे देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं कि नाउन की क्लास चलने वाली है आज की, जो कि सबसे सरल और सबसे अलग तरीके से। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक क्लास सब खल्लास। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यह जो नाउन की क्लास है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारी क्लास है। इसके पहले आपने कहीं नहीं ऐसी क्लास देखी होगी नाउन की। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं और आप सभी को तो पता है कि सत्यम सर झूठा वादा नहीं करते। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो इसी बीच बने रहिए लास्ट तक और देखिए क्लास कौन सी और कैसी क्लास है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर दीजिए एक बार और बोल दीजिए सत्यम की क्लास आ चुकी है आज की नाउन की क्लास। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप आज यह नाउन की क्लास ले लिए मेरे भाई, तो मैं बता दूँ आप दोबारा नाउन की क्लास लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी डाउट, जितने भी आपकी तकलीफें, दिक्कतें रहेंगी, आज सब मैं झेलने वाला हूँ आपकी। आज सब कुछ मैं बताऊँगा, इसमें से पूरा का पूरा निचोड़ बताऊँगा। तो बेहतरीन क्लास है, इसे देखना ना भूले मेरे भाई मेरे दोस्त। एक बार जरूर क्लास को अच्छी तरीके से वॉच कर लें, पूरा लास्ट से लेकर स्टार्टिंग से लास्ट तक। और आप इसके पहले मेरी बेसिक क्लास नहीं देखे इंग्लिश की, तो जाइए प्लेलिस्ट में और तुरंत देखिए, वहां पे इंग्लिश ग्रामर बेसिक लिखा होगा, 0 to हीरो। ठीक है मेरे भाई, तो एक बार जाइए वहां से और 0 लेवल से पूरी की पूरी क्लास को अच्छी तरीके से वॉच कर लीजिए। फिर यहाँ पे आइए तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं होता है ना कि अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं रहेगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो इंग्लिश का क्षेत्र हो, चाहे वो मैथ का हो, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट का क्षेत्र हो, आप उसमें मेहनत नहीं कर पाएंगे। और मैं भाई बोलता हूँ ना कहीं कि ये इंग्लिश है भाई, ऐसे नहीं आने वाला। जब तक आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ की तरह, तब तक ये आपके पास नहीं आने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए बनी रहिए लास्ट तक और देखिए आज का जो टॉपिक और जो आपका कंटेंट है, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। ऐसी क्लास आपने देखा नहीं होगा, मैंने पहले ही बोल दिया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट की जाए आज की क्लास जो आप लोग के बीच में लेके आया हूँ। ठीक है ना, तो पहली बात तो की जाए सर नाउन की। किसकी? सर नाउन की। अब थोड़ी बहुत तो बातें स्टार्ट हो गई नाउन की। सर मैंने यहाँ पे लिख दिया नाउन। क्या लिखा मैंने? नाउन। नाउन की हिंदी होती है संज्ञा। अभी ये तो सबको पता है सर, नाउन की हिंदी होती है संज्ञा। बाकी और चीजें क्या होती हैं इसके अंदर, समझिए मेरी बात को। और चीजें क्या होती है इसके अंदर, अगर देखो ना बाबू, 100 बात की एक बात बोलूं, 100 बात की एक बात बोलूं ना, तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। भाई जाहिर सी बात है, जितनी चीजें आपको नेमिंग वर्ड, जितने भी वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, जितने भी नेम दिखाई दे रहे हैं, वो सब कुछ क्या है? नाउन। अगर एक बात और बोलूं सरल तरीके से, एवरीथिंग इज अ नाउन। क्या? एवरीथिंग इज अ नाउन। जो भी चीजें हैं वो सब क्या है? नाउन है। पर कहीं ना कहीं मुद्दा इस बात पे आता है कि हमारी सोच जहां तक गई है वहां तक थोड़ी सी कमियां रह गई हैं, है कि नहीं? थोड़ी सी कमियां रह गई हैं। जैसे कि बोला गया ना कि एवरीथिंग इज अ नाउन, सब कुछ नाउन है। भाई बात सही है तभी तो बोला गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि नाउन में चीजें क्या होती हैं। पार्टिकुलर की बात होती है। किसकी बात होती है? पार्टिकुलर की बात होती है। देखो भाई, अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी चीज हो, चाहे वो आपका एनिमल हो, पर्सन हो, कोई भी प्लेस हो, या कोई थिंग हो, या कुछ भी चीजें हो, वो सब कुछ नाउन है। क्या है? सब कुछ नाउन। बस उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह गई। यानी एक चीज हम बोल रहे हैं सर, जब ये सब नाउन का डेफिनेशन होता है कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंक और एनिमल, ये सब रहता है, बस ज्यादा कुछ रहता नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कि सर बोला उन्होंने कि पर्सन, क्या बोला, सॉरी, क्या बोला उन्होंने कि सर पर्सन, क्या बोला उसने? सर पर्सन। और क्या बोला सर? प्लेस। और क्या बोला उन्होंने? सर एनिमल्स। क्या बोला? एनिमल, नाउन, पर्सन, ये सब कुछ चीजें उन्होंने बोल दी। एक लास्ट में आई सर थिंक, ये भी बोला गया। क्या बोला गया? थिंक। अब इतनी चीजें तो सर नाउन में बोल दी गई हैं, नाउन के डेफिनेशन में, और हमें डेफिनेशन से ही तो पता चलता है कि चीजें हैं क्या। ठीक है ना, बाकी और चीजें तो नहीं बोली गई। हाँ, और चीजें तो बोली नहीं गई। सर मैंने माला पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, मैंने किसी भी व्यक्ति का नाम ले लिया, जैसे कि मैंने लिया काजल। क्या लिया मैंने? काजल। भाई कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है ना। अब जरूरी नहीं, अब ये काजल क्या कहते हैं, बॉयर है। मान लो किसी का नाम मैंने ले लिया मोहन। क्या ले लिया? मोहन। अब भाई वो तो मेरा पर्सन के अंदर आ जाएगा। प्लेस में मैंने ले लिया नाम प्रयागराज का। किसका ले लिया? प्रयागराज का। अब प्रयागराज का मैंने नाम लिया तो प्लेस में भी आ गया। एनिमल की बात आई तो मान लीजिए मैं कोई भी बर्ड, एनिमल में जरा एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि एनिमल में जरूरी नहीं कि कोई जानवर भी होते हैं, एनिमल में आपका बर्ड वगैरह सब कुछ आ जाएंगे, जितने भी जानवर होंगे। ठीक है ना, ठीक
ठीक है, इसे डाउट मत आना, ठीक है। तो ये बर्ड वगैरह कुछ भी हम इसमें ले लिए, ठीक है ना। अब सर थिंग की नाम बात आई, थिंग की, तो मान लीजिए कोई भी थिंग हो गया, ठीक है ना, थिंग यानी वस्तु, कोई भी सामग्री हो गई, शुगर वगैरह कुछ भी ले लो, पेन, बुक्स, कुछ भी चीज़ें, सब कुछ तो इसके अंदर आ गया, यानी जितनी चीज़ें डिफिनेशन बोली गई थी सब कुछ आ गए। अब क्या है ना कि थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाए ना, क्या है कि थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाएं तो हो सकता है कुछ और चीज़ें जान जाएं। अब इसके पहले हमारी बनी यानी जमी जमाई व्यवस्था थी, यानी बनी बनाई व्यवस्था थी, तो हम लोग क्या करते थे, उसको पढ़ लेते थे अच्छी तरीके से, सीख लिए, कुछ भी कर लिए। अब थोड़ा बहुत अगर उसमें दिमाग लगाए तो कुछ ना कुछ निखार निकल के आएगा कि नहीं, हाँ, कुछ ना कुछ निखार निकल के आएगा नहीं। अब जैसे कि इतना डिफिनेशन तो सर आपको सबको पता हो गया, ठीक है ना। अब मैं इसमें आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि मैंने इतना चीज़ तो आपको दिखा, अब जरा मुझे बता दीजिए कि मैंने यहाँ लिखा ऑनेस्ट, क्या लिखा मैंने, ऑनेस्ट लिखा। अब ऑनेस्ट मीन्स होता है सर ईमानदार, क्या होता है, ईमानदार होता है कि नहीं ईमानदार, बोलो होता है ना। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार हुआ। अब मुझे बताओ कि क्या यह कोई पर्सन है, क्या, फिर से मैं वही स्पेलिंग लिख दिया, क्या कोई पर्सन है ये, क्या कोई ये प्लेस है ये, क्या कोई ये थिंक है, मुझे बताइएगा जरूर, क्या कोई ये थिंक है, या क्या कोई क्या रह गया है, एनिमल है ये, क्या क्या कोई ये एनिमल है। आप जरा मुझे बताइए ये ऑनेस्ट क्या है भाई, इन सब ऑप्शन में से तो कोई नहीं मिला ना, तो सर डिफिनेशन कहीं ना कहीं गलत हुआ कि नहीं हुआ, डिफिनेशन कहीं ना कहीं गलत हुआ कि नहीं। वो जो पहले वाला डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे, हाँ सर, उसको चेंज करिए और आइए नए वाले डिफिनेशन की ओर, ठीक है ना। मैंने बोला ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स तो क्या होता है, ईमानदार, और ईमानदारी क्या है, हमारी भावनाएं हैं, विचार हैं, फीलिंग्स हैं, आइडियाज हैं, कुछ भी बोलोगे कि नहीं। तो इसमें एक शब्द आप लोग अपने से जोड़ लीजिए सर, आइडिया, क्या, आइडिया। अगर मैं बोलूं कि एनी आइडियाज, कोई भी आइडिया हो, आइडिया यानी आपका विचार हो, ईमानदारी आपका विचार है, सब कुछ है, तो आप उसमें नाउन के डिफिनेशन में एक चीज़ और ऐड कर लीजिए बाबू, आइडिया। तो आपको मैं बता दूं कि पूरा का पूरा आपका मुद्दा सब समाप्त हो जाएगा, अनिष्ट आपका यही है। मैंने बोला सर लब, अब बात सर ला देंगे सर, ये तो वो वाला नाउन है ना, ला देंगे जरूर आप लोग, बट इसमें फीलिंग्स है बेटा, इसमें विचारधाराएं हैं आपकी, तो किस में आएगा आपका, एनी आइडियाज में आएगा। बात समझ आई सर, इतनी सी बातें खत्म हुई। अब चलिए हम लोग आते हैं जरा नाउन के डिफिनेशन की ओर, किसकी ओर सर, नाउन के डिफिनेशन की ओर। तो चलिए एक बार हम लोग नाउन का डिफिनेशन देखते हैं कि नाउन का डिफिनेशन जो मैं बता रहा हूँ वो कहाँ तक है, ठीक है ना। नाउन मीन्स पहले बोला कि संज्ञा होता है, ठीक है ना। अब डिफिनेशन इसका क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखना इसको। डिफिनेशन बोलता है अ नाउन, क्या, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, कॉमा, पर्सन के बाद कॉमा, प्लेस, किसी को भी आप आगे पीछे कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं ना, प्लेस, थिंग, एनिमल, क्या, एनिमल्स, ठीक है ना, थिंग्स वगैरह सब कुछ करते रहिएगा। जैसे पर्सन्स है तो पर्सन्स, प्लेस, प्लेसेस का है कि जरूरी नहीं कि उसी एक चीज़ ही आती है, उसमें तमाम तरह की पर्सन्स आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, एनिमल्स एंड एनी आइडियाज, क्या, एंड एनी आइडियाज, ठीक है ना। ये डिफिनेशन है आपका नाउन का। सर डिफिनेशन क्या है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एंड एनी आइडियाज, यानी कि जितनी भी चीजें बोली गई कहीं ना कहीं भाई अब सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। और एक सब 100 बात की एक बात, अगर आप कहीं छोटी क्लासों में पढ़ रहे हैं तो आप वहां पे लिख सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, क्या लिख सकते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आप इस चीज को वहां पे लिख सकते हैं, आंख बंद करके लिखिएगा मेरे भाई, कहीं नहीं गलत होने वाला। बात समझ आई सर। अब इतनी सी बात तो पता चल गई सर, नाउन का डिफिनेशन एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरीके से, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। उसके आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से। अब बात आई कहीं ना कहीं सर नाउन के टाइप्स की, किसकी बात आई सर, नाउन की टाइप्स की बात आई कि नहीं आई। तो वहां अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहाँ बात करें कि सर नाउन के टाइप्स कितने हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा भाई, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा कि नाउन टाइप्स, क्या लिखा मैंने, नाउन टाइप्स लिख दिया, ठीक है ना। अब बात आई सर नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, तो देखो भाई क्वेश्चन तो उठना चाहिए एक छोटे से शब्दों में, सही एक छोटे सेंटेंसों में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ
नाउन। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ गया। अब भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, जाहिर सी बात है छोटे से शब्दों में भी आंसर होना चाहिए, सेंटेंसों में आंसर होना चाहिए। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। सर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ये भी पता चल गया सर, कंफर्म है। कहीं पर भी अगर 3 दिया है 4 दिया है सर मत मानिए, कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। आप वीडियो को शेयर करके बोल दीजिए उनके पास, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं, अब देखते हैं कौन कौन से टाइप्स के हमारे नाउन है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने पहली बात की हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला प्रॉपर नाउन जिसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक, क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक। और दूसरा कौन सा है मेरे भाई, कॉमन नाउन जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जातिवाचक, जिससे हमें जात का बोध होता है। तीसरा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक, क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। और चौथा कौन सा है सर, मटेरियल नाउन, धातुवाचक। क्या है सर, मटेरियल नाउन, धातुवाचक। पांचवा सर क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं भाववाचक। आपके सामने मैंने पांचों टाइप्स इसके लिख दिए, क्या मैंने आपके सामने पांचों टाइप्स लिख दिए हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। और जितने भी उसके टाइप्स के नेम होते हैं हिंदी में इंग्लिश में सब कुछ मैंने नोट करके रख दिया। अब एक बार आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला कौन सा है, जरा इसके ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग। पहला जो है हम लोग का, वो कौन सी बात कर रहा है सर, प्रॉपर नाउन। कौन सा, प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं व्यक्तिवाचक। इसको पहचानने की कला क्या है, कैसे इसे हम पहचानेंगे, जरा ध्यान समझिएगा, मैं सब बता दूं कैसे पहचानना है इसको, ठीक है ना। मैंने बोला यहाँ पे जिससे किसी भी विशेष व्यक्ति, विशेष में समझते हो ना, पार्टिकुलर व्यक्ति, ठीक है ना, वस्तु या स्थान, ठीक है ना, वस्तु या स्थान के नाम का पता चले उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे या कहते हैं। बोलो बात समझ आई कि नहीं बच्चा, इतनी सी बात समझ आई। अब अगर मैं बात करूं वहीं पे कि सर इतनी बात तो आपने बोल दिया हमें, ठीक है ना, बात आपने क्या बोला कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का या किसी भी स्थान का हमें पता चले, वो भी कब, जब वह केवल एक ही हो, एक से अलग ना हो, यानी पार्टिकुलर हो, पार्टिकुलर किसी एक चीज पे फोकस किया हो, तो वहां हम ये चीज को बोल सकते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम मैं ले लेता हूं, राम लिखा हुआ है, श्याम लिखा हुआ है, मोहन लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं राम श्याम मोहन है तो यही रहेंगे भाई, करण भी हो सकते हैं सर, करण के बाद सलभ भी हो सकते हैं, होते हैं कि नहीं। मैंने लिखा यहाँ पे ये हुआ, बोलो समझाए कि नहीं। मैंने लिखा क्या, राम श्याम मोहन, किसी व्यक्ति की नाम की बात की गई है, किसकी बात की गई है सर, जरा देखिएगा कॉमन नाउन में, सॉरी प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में ऐसा डिफरेंट आपको बताऊंगा, ऐसा डिफरेंट आपको बताऊंगा कि दोनों के दोनों एक बार में ही लन हो जाएंगे। मैंने बोला क्या, मैंने किसी भी व्यक्ति का नाम लिया, किसी भी व्यक्ति का नाम लिया तो सर कौन सा नाउन हो गया सर, प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने किसी भी व्यक्ति का पार्टिकुलर नाम लिया, केवल उसी पर ही फोकस किया। जैसे कि मैंने बोला तुमको श्याम, तो मैंने तुम्हारा पार्टिकुलर विशेष तुम्हारे ऊपर ही ध्यान दिया मैंने, ठीक है ना। तो किसी भी चीज को पार्टिकुलर ध्यान दे दिया तो वो मेरा क्या हो गया सर, प्रॉपर नाउन। किसी भी स्थान का पार्टिकुलर नेम ले लिया, जैसे मैंने यहां पे लिखा क्या, इलाहाबाद, क्या लिया, इलाहाबाद। फिर मैंने क्या बोला सर, मिर्जापुर, वाराणसी, मैंने किसी भी प्लेस का नाम लिया है ना, प्लेस तो नहीं बोला ना। जब किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्लेस, इन सब चीजों का पार्टिकुलर नेम ले लिया जाए भाई, तो समझ लेना कि वहां प्रॉपर नाउन रहेगा, यानी प्रॉपर नाउन रहेगा। बात समझ आई। अब किसी भी वस्तु का, जैसे कि यहाँ पे लिखा क्या है, द रामायण, भाई कोई बुक है ना, उसकी वस्तु का नाम ले लिया गया, ठीक है ना, द रामायण। ऐसी चीजों का पार्टिकुलर किसी भी चीज का नाम ले लिया जाए मेरे भाई, तो वो क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर नाउन। बोलो बात समझ आई इतना की नहीं आई। चलिए अगला देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट करना हो तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। दूसरा नाउन चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, कॉमन नाउन, ठीक है ना, जिसमें जातिवाचक हम लोग बोलते हैं। अ कॉमन नाउन, A common noun denotes any, everything, persons or place of the some kind।
क्या बोला इसने कि अ कॉमन नाउन डिनोट्स एनी एवरीथिंग पर्सन आर प्लेस ऑफ द सम काइंड्स। सीधा सीधा मतलब है मेरे भाई, यहां पे देखिए एग्जांपल में लिखा हुआ है कि बॉय, कैट, सिटी, विलेज, रिवर और क्या लिखा हुआ है, मंथ, बुक, ईटीसी। यानी किसी भी चीज का अगर नाम लिया जाए मेरे भाई, यानी कि नाम न लेके उसके जाति का पता किया जाए। सर जाति मतलब क्या होता है, सब बताता हूं, घबराओ मत, सब बताता हूं, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अब देखो डिफरेंट मैं समझाता हूं, डिफरेंट मैं समझाता हूं। अब यहां पे तो इतनी चीजें आपको मैंने दिखा दी कि सर विलेज, रिवर, सब कुछ, हाँ दिखाया कि नहीं दिखाया मैंने। अब अगर मैं बात करूं यहां पे बॉय बोला गया है, सर अगर वहां पे बॉय बोला गया है तो सर कॉमन नाउन, और अगर बॉय का नाम ले लिया गया तो सर कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। बॉय बोला गया तो कॉमन नाउन, बॉय का नाम ले लिया गया तो कौन सा, प्रॉपर नाउन। मैंने बोला गर्ल तो कॉमन नाउन, और गर्ल का नाम ले लिया गया, किसी को इंडिकेट कर दिया गया तो वह कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। मैंने बोला रिवर तो कॉमन नाउन, और मैंने अगर द गंगा बोल दिया, नाम ले लिया किसी का, तो बोलो कौन सा नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन। बात समझ आ रही कि नहीं। यानी कॉमन नाउन में उसी के जाति का बोध होता है, और अगर वहीं उसका नाम ले लिया जाए मेरे भाई तो वो क्या हो जाती है, प्रॉपर नाउन। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है मंथ, अब मैंने मंथ बोला तो कौन सा नाउन, सर कॉमन नाउन। मैंने मंथ बोला तो कौन सा नाउन, सर कॉमन नाउन। अब मैं मंथ का नाम लेने जा रहा हूं जनवरी, तो बताओ कौन सा नाउन हो सकता है, प्रॉपर ही होगा ना। अब मैंने बोला बुक, मैंने क्या बोला, बुक। अब मैंने बुक बोला तो सर कौन सा नाउन हुआ, सर प्रॉपर नाउन हुआ। अब अगर मैं वही बुक का नाम ले लूं, क्या करूं, अगर मैं वही बुक का नाम ले लूं तो कौन सा नाम हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। मैंने बुक का नाम लिया तो क्या हुआ, कॉमन नाउन, और अगर बुक लिया तो, अगर बुक का नाम लिया तो कौन सा हो गया, प्रॉपर नाउन। बात समझाई कि नहीं। अब इतनी सी बात तो आपको कंफ्यूजन दूर ही कर दिया होगा, ठीक है ना। यानी मैंने किसी का नाम ले लिया तो प्रॉपर नाउन, और अगर किसी का नाम नहीं लिया बल्कि उसकी जाति का नाम लिया, विलेज जैसे, तो कॉमन नाउन, ठीक है ना। अब अगर एक बात इसमें और बोली जाए, अगर मैं बोलूं कि मैं विलेज से हूं तो कौन सा, कॉमन नाउन, और अगर मैं विलेज का नाम ले लिया तो कौन सा हो गया, प्रॉपर नाउन। बात समझ आ रही कि नहीं। अगर मैं बोला विलेज तो कॉमन नाउन, अगर मैं विलेज का नाम ले लिया जैसे बभनी अठार, मैंने नाम ले लिया उसका, तो कौन सा हो गया, प्रॉपर नाउन। बात समझ आई कि नहीं बच्चा। अगला देखिए, प्रॉपर सॉरी कॉमन नाउन के बाद आपका आता है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में क्या चीजें होती हैं, समूहवाचक, ठीक है ना। अ कलेक्टिव नाउन इज डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंक। अब मेरी बात को समझो जरा, कोई भी चीज हो, देखो सब चीजें डिफिनेशन के ही थ्रू आ रही हैं, ठीक है ना, सब चीजें डिफिनेशन के ही थ्रू आ रही हैं। अब जरा ध्यान से देख लीजिएगा, बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी प्लेस हो या कोई भी थिंक हो, अगर उनको हम ग्रुप में रखते हैं, कहां रखते हैं भाई, ग्रुप में रखते हैं, तो वो कौन सा नाउन होगा मेरा, सर कलेक्टिव नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा, सर कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे कि यहां पे मैंने लिख दिया फैमिली। अब भाई मैंने फैमिली की बात की तो उसमें केवल एक लोग तो रहेंगे नहीं, हाँ एक लोग तो रहेंगे नहीं। और फैमिली क्या होता है, फैमिली कोई प्लेस होता है, फैमिली कोई थिंक होता है, नहीं, फैमिली क्या होता है भाई, पर्सन की ही तो फैमिली रहेगी। अब अगर फैमिली का नाम लिया जाएगा तो अब ये मत बोल देना कि किसी और की फैमिली। अभी आजकल का जमाना क्या चल रहा है, बोलते हैं सब लोग यूट्यूब फैमिली, यानी माई यूट्यूब फैमिली, माई इंस्टाग्राम फैमिली, तमाम तरह की चीजें बोलते हैं, तो अब उसमें मत बोल दीजिएगा। बाकी यहाँ पे ध्यान दीजिए, फैमिली की बात की गई तो बोलो ग्रुप रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है सर। क्लास की बात की गई, अब क्लास में तो एक बच्चा तो रहेगा नहीं, एक लोग तो रहेंगे नहीं, और भी लोग रहेंगे, तो बोलो ग्रुप हुआ। और जब ग्रुप हो जाएगा तो बोलो कौन सा नाउन बोलेंगे हम लोग, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। अब मैंने बोला टीम, अब वो किसी भी चीज की टीम हो, चाहे क्रिकेट टीम हो, चाहे वॉलीबॉल टीम हो, चाहे फुटबॉल टीम हो, चाहे टीचर्स की टीम हो, चाहे स्टूडेंट की टीम्स हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी की टीम हो। बट अगर टीम का बात आया तो बोलो ग्रुप हुआ कि नहीं, और जब ग्रुप हुआ तो बोलो कलेक्टिव नाउन हुआ कि नहीं हुआ। बात पता चला कि नहीं सर, इतनी सी बात खत्म। चलिए अगला चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे अच्छे तरीके से। यानी हमें पता क्या चला, अगर किसी भी चीज को अगर हम ग्रुप में रखते हैं तो बोलो कौन सा नाउन होगा,
कलेक्टिव। और आप लोग को मैंने एक वर्ड यहाँ पे सिंगल वर्ड दे रहा हूं, इसको कमेंट बॉक्स में करके बताना कि यह कौन सा नाउन है। मैंने लिखा ग्रेप्स, GRAPES। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला ग्रेप्स और उसमें क्या रहते हैं, एक तो रहता नहीं, ढेर सारे रहते हैं। तो अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर ग्रेप्स क्या है, कौन सा नाउन है, ठीक है ना। ग्रेप्स कौन सा नाउन है, क्या कॉमन नाउन, क्या कलेक्टिव नाउन या प्रॉपर नाउन, जो आपको लगे वो बताना है, ठीक है ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा इस चीज को। चलिए अगला चलते हैं। जो चौथा है वो कौन सा है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मींस क्या होता है, धातुवाचक। पहली बात तो इसकी हिंदी आप समझ लिए। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ थिंग ऑफ विच अनदर थिंग्स इज मेड। ये कह रहा है कि जो आपका मटेरियल नाउन होता है, उससे जो भी मटेरियल नाउन आपका होगा उससे किसी एक और चीजों का निर्माण कर दिया जाए, उसे मिक्स करके यानी मिला के कोई एक और नई चीज बना दी जाए, तो बोलो कौन सा नाउन होगा, मटेरियल। जैसे मैंने यहां पे लिया गोल्ड, अगर हम लोग सोने को किसी भी चीज में मिक्स करेंगे तो कोई दूसरा चीज बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बनेगा। मैंने सोना लिया, बढ़िया से उसको बनाया ना, और बनाने के बाद मैंने क्या बना दिया, हार। बोलो एक चीज से मैंने दूसरी चीज में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं, चेंज कर दिया, तो बोलो कौन सा नाउन बना, सर मटेरियल नाउन। और एक तरीके से तो और भी समझ सकते हैं, जिस चीज को हम लोग चेंज कर सकते हैं उसको भी तो हम मटेरियल नाउन बोल सकते हैं। सर समझ में नहीं आया, समझिए इस तरीके से। मैंने यहां पे लिखा मिल्क, मैंने क्या लिखा यहां पे, मिल्क। मिल्क मीन सर दूध। अभी दूध तो था, अब जब इसको हमने दही बनाना चेंज किया, दूध को ही तो दही बनाते हैं, अब दूध को हमने दही बनाया तो बोलो दूध से चेंज हुआ दही में कि नहीं, और जब चेंज हो गया समझ लो मटेरियल नाउन। समझा रहे कि नहीं मेरी बात को, अब इतनी बात तो चली। यानी कि जिस भी चीज से हम लोग किसी एक नई चीज को बना सकते हैं उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। और ऑप्शन के लिए मैंने यहाँ पे बोल दिया, यानी एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया कि सिल्वर, आयरन और वुड, कुछ भी चीजें हो। बात समझाई कि नहीं, यानी हम इनसे क्या कर सकते हैं, अगला कुछ ना कुछ बना सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए अगला चलते हैं। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस क्या होता है, भाववाचक। अब्स्ट्रैक्ट यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स सम क्वालिटी, स्टेट आर एक्शन, ठीक है ना, सम क्वालिटी, स्टेट आर एक्शन। अब चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। अब इसने क्या बोला है कि कोई भी चीज का अगर एक्शन हो या कोई स्टेट हो, सर स्टेट मींस क्या हुआ, दशा, यहाँ पे क्या, दशा। अब सर क्वालिटी मींस क्या होता है, बोलते ना क्वालिटी, गुण, गुणवत्ता, कुछ भी बोलो। बात समझा रही कि नहीं, यानी कि भी किसी भी चीज में गुण या गुणवत्ता रहेगी तो उसको हम क्वालिटी बोलते हैं। समझा रहे कि नहीं मेरी बात को। अब जैसे कि मैंने बोला कि कोई सुंदर है, तो जो उसकी सुंदरता है वो क्वालिटी है कि नहीं। अब जैसे कि बोल दो यार बहुत अच्छा काम करता है अपना, जो अपना काम अच्छे से करता है या ईमानदारी से करता है, तो बोलो उसके अंदर क्वालिटी है कि नहीं उस चीज की। अब मैंने बोला कि तुम बहुत ईमानदार हो भाई, मैंने बोला ना कि तुम बहुत ईमानदार हो, या मैं बोलूं कि तुम बहुत ऑनेस्ट हो, तो बोलो वहां पे ऑनेस्ट किसी की गुणवत्ता हुई कि नहीं। और जो गुणवत्ता हुई तो बताओ कौन सा नाउन हुआ, जल्दी बोलो, मेरी बात सुनाई नहीं दे रहा मेरे भाई। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैंने बोला वहां पे ब्यूटी, तो आप पता चल गया, ऑनेस्टली बोला तो क्या हुआ, ईमानदारी उसकी, तो कौन सी नाउन हुआ, सर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैंने स्टेट की बात करूं, ठीक है ना। अब मैंने बोला चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मींस क्या होता है, बचपन होता है, क्या होता है, बचपन। अब भाई जो दशा उसकी होगी, बोलते हैं ना कि अभी ज्यादा इधर उधर मत करना वरना दशा और दिशा तुम्हारा दोनों बदल देंगे, बोलते कि नहीं। मैंने कई लोगों से सुना है कि दशा और दिशा बदलते हुए, ठीक है ना चीजों को। तो जरा ध्यान सुनिए। अब उसने बोला दशा, स्टेट मींस दशा। अब भाई मैं पहले बचपन में था तो मेरी दशा कुछ अलग थी, है ना। अभी आप बचपन में थे तो आपकी दशा कुछ अलग थी, हाँ। अब बड़े हुए तो कुछ दूसरी दशा हुई कि नहीं हुई, तो उसी चीज की बात कर रहा है। अगर उसने बोला चाइल्डहुड यानी बचपन, क्या बोला, चाइल्डहुड यानी बचपन, ठीक है ना, तो उसकी दशा कुछ अलग थी। अब मैंने बोला ओल्डनेस यानी बुढ़ापा, तो उसकी दशा कुछ अलग होगी कि नहीं होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी, तो होगी। तो वह कौन सा नाउन है, सर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब लास्ट में आता है आपका एक्शन। एक्शन मींस क्या होता है, कार्य, आप जो करते रहे उसी को बोल दीजिए एक्शन, क्रिया, कुछ भी बोलिए, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्शन। अब मैंने बोला यहाँ पे क्या, लाफर यानी मीन क्या होता है, हंसी, यानी लाफ मीन्स क्या होती है, हंसी। अब वो आपका क्या है, एक्शन है कि नहीं। अब मैंने बोला जाना, तो आप जा रहे हो तो आपका एक्शन, गो, वहां पे क्या हुआ, एक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अब जो चीजें आपकी एक्शन रहेंगी वो किस में आएंगी, सर अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। बोलो बात समझ आई कि नहीं इतनी, बोलो आई कि नहीं।
अगर आ गई हो तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर दूर से दूर तक शेयर करिएगा। और जितने भी आपके पास एजुकेशन के ग्रुप हो मेरे भाई, सबके पास शेयर कर दीजिए और बोल दीजिए जीरो टू हीरो क्लास चल रही है, ठीक है ना मेरे भाई। एकदम जीरो लेवल से और बिल्कुल फ्री चल रही है। और अगर आपको भाई इसमें डीप में जाना है, जितनी भी चीजों की क्लास है, अगर आपको इसमें डीप में जाना है तो मैं आपको बता दूं, अभी जाके तुरंत यूट्यूब पे सर्च करिए मेरे भाई फ्यूचर विल 247 और वहां पे जाके टेलीग्राम से ज्वाइन होइए और वहां पे एक बार मैसेज करिए कि सर मुझे आपकी इंग्लिश की क्लास चाहिए। तो वहां पे एकदम डीप में समझाई गई चीजें रहेंगी और एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ। मात्र आपका कितना खर्च होने वाला है सर? 99 रुपए, जिसमें 100 रुपए में 1 रुपए कम होगा, वो भी एक गुरु दक्षिणा ली जा रही, वरना आप लोग पढ़ोगे ही नहीं, हमारा गर्दी करोगे उसमें, ठीक है ना, अगर फ्री में क्लास दी जाएगी जैसे इसमें करते हो, ठीक है ना। तो एक बार जाइए वहां पे और जरूर जुड़िए और एकदम डीप तक जाके उसको एक बार अच्छी तरीके से समझिए। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद।